हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लॉग ए बेस पे एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किया जाता है। बच्चों, जिस भी फंक्शन का आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहले बेटा आप उसे एफ एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम उस फंक्शन को एफ एक्स मानेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए एफ एक्स, तो बेटा आपके पास वो है। ठीक है, और क्या चाहिए? एफ एक्स प्लस एच चाहिए। एफ एक्स प्लस एच कैसे निकालोगे? एक्स की जगह बेटा एक्स प्लस एच रख दो, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच रख दिया। ठीक है, अब बच्चों हम ये वाला क्वेश्चन निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। बच्चों इसकी वैल्यू ये है, इसे लिख लो। ये माइनस एफ एक्स की वैल्यू बच्चों ये है, इसे लिख लेते हैं। अब बच्चों इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा? लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला कहता है लॉग एम माइनस लॉग। फॉर्मूला बेटा उल्टा लग रहा है, मतलब आपको इस तरह दे रखा है, आपको ऐसा बनाना है। देखिए, आप इसे एम पढ़ लीजिए, इसे बेटा एन पढ़ लीजिए। देखिए, अब ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन। फॉर्मूला कहता है लॉग एम अपॉन एन। लॉग एम, एम की जगह बेटा ये, और एन, एन की जगह बेटा ये। अब बेटा इसे सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट कैसे करोगे? एक्स के अपॉन में एक्स, ये प्लस एच के अपॉन में एक्स, ये हो गया सेपरेट। एक्स से एक्स कैंसिल, वन बचा। अब इसे लिख लेते हैं। अभी हमने बेटा सिर्फ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये निकाली। ठीक है, अब बच्चों इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एफ एक्स की जगह लॉग ए बेस पे एक्स। ठीक है, ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये अपॉन एच बेटा ये लिख लेते हैं। ठीक है, अब बेटा इसकी वैल्यू आपने ये निकाली, इसे लिखो लॉग ए बेस पे वन प्लस एच अपॉन एक्स। अब बच्चों हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा हम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन बेटा लॉग ए बेस पे है। ठीक है, और हमें बेटा ई बेस पे बनाना है। जब ई बेस पे बनेगा तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हम वन लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? ये लॉग ए बेस पे है, इसे ई बेस पे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बच्चों इस फॉर्मूले से इसका कंपेरिजन करेंगे। देखिए, लैम्डा की जगह बच्चों आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यदि आप यूज करते हो तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बच्चों वन अपॉन एच। देखिए, लैम्डा की जगह बेटा आप ये पढ़ते हो, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू डालोगे तो लॉग ई बेस पे लैम्डा, लैम्डा की जगह बेटा ये वन प्लस एच अपॉन एक्स, और ये लॉग ई बेस पे ए। ठीक है, अब बेटा ये कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि लिमिट बेटा एच टेंस टू जीरो है, और इस फंक्शन में तो एच है ही नहीं, तो बेटा ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। तो बेटा सबसे पहले आप इसे बाहर लिखिए, ये वन अपॉन लॉग ई बेस पे ए बाहर हो। ठीक है, अब ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये लॉग ई बेस पे वन प्लस एच अपॉन एक्स, और ये एच बेटा ये। ठीक है, अब बच्चों आपको ये फॉर्मूला यदि अप्लाई करना है तो सबसे पहले फॉर्मूले को देखिए। ये फॉर्मूला हमें क्या समझाता है वो देखिए। लिमिट बेटा एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए, तो देखिए एच टेंस टू जीरो है, लॉग होना चाहिए, तो लॉग भी है। वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, बेटा ये बताता है यहाँ जो एक्स लिखा है वही यदि अपॉन में है तो बेटा ये कंप्लीट वैल्यू वन के इक्वल होगी। ठीक है, तो देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ये वाली बात होगी। लॉग वन, तो ये लॉग ये वन, प्लस यहाँ पे बेटा x की जगह आपको h अपॉन एक्स लिख रहा है। ठीक है, यही बेटा आपको नीचे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे तो बच्चों आप इस कंप्लीट वैल्यू को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन लिख पाएंगे। तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देखिए h चाहिए, h तो है। अब बच्चों आपको डिवाइड में x भी चाहिए, तो x से डिवाइड और x से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये बन गया आपका h अपॉन एक्स। अब बच्चों ये जो x है ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट h टेंस टू जीरो है, ये h नहीं है, ये तो x है, तो बेटा इसे कांस्टेंट कहेंगे। आप इसे लिमिट के बाहर कर सकते हो, तो बच्चों इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस कंप्लीट वैल्यू को हम वन लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब आपके पास बचा 1/x log e बेस पे a, और ये कंप्लीट वैल्यू को आप 1 लिखें। ये बच्चों 1/x log e बेस पे a। इस तरह से बच्चों आज आपने log a बेस पे x फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।